जायदाद की खरीदो फरोख्त एक इंतहाई पेचीदा मसला है। अगर इसमें ज़रा सी भी लापरवाही हो जाए तो बाज़ औक़ात हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। आम तौर पे जब किसी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त हम करें तो जहाँ हमें ये ख्याल रखना है कि प्रॉपर्टी का किसी जगह पे कोई क्लैश तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं है, क्या ये मालिक ठीक है। इसी तरह हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस रजिस्ट्री पे ये जो प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं इसके ऊपर जो कानूनी लागत है वो क्या है, रजिस्ट्री के लिए जगह हमारे नाम मुंतकिल जो है वो कितने पैसों में होगी। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो स्पेसिफिकली इस बात पे है कि रजिस्ट्री अगर करवानी है तो उस पर कानूनी तौर पे कितने पैसे खर्च जाते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुजारिश ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टाम्प ड्यूटी 2% से 1% कर दी है। पहले स्टाम्प 2% टोटल कॉस्ट का था, अब 1% हो गया। अगर हम कोई ज़मीन खरीदते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्री के लिए हमें अगर अर्बन एरिया की प्रॉपर्टी है तो 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उस पर, और अगर कोई देहाती इलाके की ज़मीन है तो उस पर 3% स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। इसी तरह अगर हम रजिस्ट्री लिखवा लेते हैं तो उसके बाद बल्दिया की या ज़िला कौंसिल की फ़ीस जो है वो भी 1% है। अच्छा, किसी भी रजिस्ट्री पे जो बल्दिया फ़ीस है या ज़िला कौंसिल की जो फ़ीस है वो 1% है, चाहे वो अर्बन एरिया की प्रॉपर्टी है चाहे वो रूरल एरिया की प्रॉपर्टी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आमतौर पे 1000 रुपये चार्ज करते हैं, वो जब हम स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो उसके साथ ही 1000 रुपये उसका जमा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो आपको 7% जो है विद होल्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। जो खरीदार है वो 7% जो है 7% विद होल्डिंग टैक्स पे करता है, और अगर वो फाइलर है तो उसको 2% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है, चाहे प्रॉपर्टी विरासती है, चाहे उसके नाम पे आज ट्रांसफ़र हुई है, चाहे उसने 50 साल पहले खरीदी है, तो उसको भी गेन टैक्स अदा करना पड़ेगा। गेन टैक्स जो फाइलर के लिए है वो 2% है, 2% है यानी कि, और जो नॉन फाइलर है जो FBR से रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए 4% है। तो इस तरह से जो टोटल जो है इस तरह इसके अखराजात जो हैं आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्री अगर 10 लाख रुपए की है तो उस पर 10,000 रुपये का स्टैम्प पेपर लगेगा, 10,000 रुपये उसकी कमेटी फ़ीस या ज़िला कौंसिल फ़ीस जमा होगी। उसके ऊपर अगर आप फाइलर हैं तो 20,000 रुपये आपका जो विद होल्डिंग टैक्स जमा होगा, और जो फ़रोख्त करने वाला है अगर वो भी फाइलर है तो उसका भी 20,000 रुपये जो है विद होल्डिंग टैक्स जमा होगा। अगर वो नॉन फाइलर है तो फिर उसका 40,000 रुपये जमा होगा। इसके साथ साथ आप देखें कि बड़ा अहम मसला है। आम तौर पे हम कहते हैं कि हम जाके लाइनों में नहीं लग सकते, हम रूबरू रजिस्ट्री तहसीलदार के सामने पेश नहीं हो सकते या रजिस्ट्रार के सामने पेश नहीं हो सकते। हम बज़रिया अहले कमीशन जो है वो मुकर्रर करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्री बज़रिया अहले कमीशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो बैंक में जमा होगा, वो 5,100 रुपये 5100 रुपये जमा होता है। इसके साथ साथ रजिस्ट्री लिखवाई के जो खर्चा है या छोटे मोटे और ऊपर ओवरहेड चार्जेस आ जाते हैं। आप अगर 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री है तो 5-7 हज़ार रुपये इस पर 10,000 रुपये वो खर्चा आ जाता है। तो ये टोटल जो है इसका कानूनी खर्चा है। अगर आप किसी किस्म की मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दर्ज मेरे फ़ोन नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। किसी भी किस्म के कानूनी मसले पर आप फ्री लीगल इंफॉर्मेशन और गाइडेंस ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।